अब देखो बच्चों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखे थे और हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट किए थे, जिनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उस वीडियो में हमने ले लिए थे। आगे अब और जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप bonded with a doubly bonded carbon, then addition of addendum takes place according to anti-Markovnikov rule। समझ गए बच्चों कि यदि द्विबंधित कार्बन से इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक का योग प्रति मार्कोनिकॉव, ठीक है, प्रति मार्कोनिकॉव नियम से होगा। समझ गए ना कि अगर डबली बॉन्डेड कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, मींस स्वयं इलेक्ट्रॉन क्या है, अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो वो पाई बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बच्चों। ऐसे में जो एडेंडम है, मींस जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, उसका जो एडिशन है उसे हमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल से बताना है। देखो कैसे, ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और G। यहाँ पर G जो ग्रुप है बच्चों, जैसे NO2 है, COX है, CHO है, COR है, C1H2, इस तरह के ये जो है -M या -I इफेक्ट वाले ग्रुप है बच्चों। अगर ऐसे ग्रुप ओके इन डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्वाइंट हो, डायरेक्टली ज्वाइंट हो, तो ध्यान रखें कि जो भी आप एडेंडम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो आप ऐड कर रहे हैं उसका एडिशन आपको एंटी मार्कोनिकॉव रूल से बताना है। मींस H को जो X निगेटिव आयन है आपको उसमें नहीं जोड़ना जहां हाइड्रोजन कम है, बल्कि उस डबली बॉन्डेड कार्बन में ऐड करना है जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। मींस ये यहां ऐड होगा और ये यहां ऐड होगा और इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप होता है बच्चों, ये पाई बॉन्ड को ऐसे अट्रैक्ट करेगा -I और -M इफेक्ट से। तो ऐसे में यहां तो पॉजिटिव चार्ज और यहां क्या डेवलप होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, और ऐसे में जो हमारा अडेंडम है वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल से ऐड होगा। ओके, अब यहां पर आप चाहे जो भी ग्रुप रख दें, CHO एक्रोलीन जैसे है, या हम NO2 ग्रुप रख के एडिशन शो करें तो हमें यही एडिशन दिखाना है। एक तो ये नेक्स्ट है कि इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बॉन्डेड विद डबली बॉन्डेड कार्बन then addition of addendum takes place according to Markovnikov's rule and rate also increases। ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐसा ग्रुप जैसे कि आप देखते हैं OH ग्रुप है जिनमें लोन पेयर होते हैं, NH2 हो, OR हो, SH हो, SR हो, या ऐसे कोई ग्रुप हो जिनमें कि जैसे कि CH3 है, इस तरह से, या जो एल्काइल ग्रुप्स हैं, अगर ये यहाँ पर बॉन्डेड है तो ये अपना लोन पेयर ऐसा शिफ्ट करते हैं कि यहाँ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और रेट ऑफ रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का इंक्रीज होता है। एंड आल्सो एडिशन टेक्स प्लेस मार्कोनिकॉव्स रूल, मींस यहाँ पर आपको HX का एडिशन मार्कोनिकॉव रूल से बताना है कि यहाँ पर H और जहाँ हाइड्रोजन कम थे वहाँ X। सपोज यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये है OH, आप यहां पर HBr का एडिशन कर रहे हैं, तो यहां पर आप देखोगे कि यहां हम इसको ऐसे ले लें कि ये है CH2, ओके, तो यहां पर जैसे ही लोन पेयर होगा, यहां शिफ्ट होगा, +M इफेक्ट -I, बट +M मोर इफेक्ट अगेन -I, सो यहां पर क्या होगा बच्चों, प्लस, और यहां क्या माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये ऐड यहां होगा और ये ऐड यहां होगा और हमारा प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो जाएगा CH3 CH Br और OH। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब एक टॉप पॉइंट और है कि यदि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है वो एक नॉन पोलर मीडियम में चलता है, मींस जहां पर कोई भी सॉल्वेंट जो है उसका कोई भी ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो न्यूक्लियोफाइल हो,
सपोज CCl4 मीडियम है या बेंजीन का है, इस तरह का मीडियम है, तो ध्यान रखें कि इसमें अगर नॉन पोलर मीडियम रखा गया है तो केवल एडेंडम ही मल्टीपल बॉन्ड पर एडिशन करता है। बट पोलर मीडियम ले लिया जाए तो ऐसे में जो पोलर मीडियम लिया गया है उस मीडियम का न्यूक्लियोफाइल भी जो है मल्टीपल बॉन्ड पर अटैक कर देता है, और ये एडिशन ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बकैटायन का फॉर्मेशन होता है। देखो यही मैंने यहाँ लिखा है कि इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन नॉन पोलर मीडियम देन ओनली एडेंडम एडेड विद मल्टीपल बॉन्ड, what take place in polar medium, the nucleophilic group of medium means जो solvent है also bonded with multiple bond which indicates formation of कार्बकैटायन in electrophilic addition। समझ गए बच्चों कि अभिक्रिया में अगर अध्रुवीय माध्यम है जैसे CCl4 का तो केवल एडेंडम मींस इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ही जुड़ेगा डबल बॉन्ड पर, लेकिन अगर मीडियम पोलर है ओके जैसे कि एक्वस मीडियम ले लिया जाए तो देखोगे आप कि द्विबंधित कार्बन में सॉल्वेंट मींस पोलर जो सब्सटेंस है उसके भी मॉलिक्यूल या ग्रुप एडेड हो जाते हैं। ये रिएक्शन इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्बकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अभी मैं मैकेनिज्म से बताता हूं। यही लिखा है कि अभिक्रिया में ध्रुवीय माध्यम में चलती है तो केवल इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बहुबंध पर योग करता है, किंतु ध्रुवीय माध्यम में माध्यम का नाभिक स्नेही समूह भी युग्म बंध पर जुड़ जाता है जो अभिक्रिया में कार्बकैटायन का बनना बताता है। देखो एक एग्जांपल, ये है हमारे पास प्रोपीन, हमने Br2 का एडिशन कराया CCl4 की प्रेजेंस में, केवल आप यहां देखेंगे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों में Br ऐड है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम मैकेनिज्म देखें तो हमारे पास ये जो Br का एडिशन होने के बाद ठीक है यहां पॉजिटिव चार्ज और अब यहां पर आपके पास Br माइनस है तो CH3 यहां Br और CH2Br केवल ये प्रोडक्ट बना। ओके यहां की मैकेनिज्म में आ जाए तो यहां पर एक्चुअली क्या है बच्चों HO और Br ये भी होगा H2Br2, तो यहां पर ये जो कार्बकैटायन बना ऐसा Br के एडिशन के बाद, क्योंकि इससे भी Br प्लस और OH माइनस, और यहां पर देखो Br माइनस तो वो अटैक कर गया। ओके यहां पर OH माइनस भी है, लेकिन अभी हम सपोज Br माइनस का एडिशन देखें तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि CH3 CH2Br CH2Br, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये भी अटैक कर जाए तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों कि OH अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बकैटायन होता है जो कि पोलर मीडियम के जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप को ही क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है। ओके तो यहां तक नोट करो। अब देखो बच्चों नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, ध्यान रखें, then electrophilic addition takes place in double bond because ठीक है because vinyl कार्बकैटायन is formed in addition of electrophile in triple bond which is highly unstable। ऐसा क्यों बच्चों? तो समझ गए ना कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंपाउंड में सेम मॉलिक्यूल में हो और फिर उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपको बताना है तो ध्यान रखें कि डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक तो दो रीजन है बच्चों, एक तो होता है कि उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है जिससे जो पाई बॉन्ड है वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उनके ब्रेकिंग के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। दूसरा ये है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा ट्रिपल बॉन्ड में तो एक विनाइल कार्बकैटायन बनेगा जो हाईली अनस्टेबल होगा, जबकि डबल बॉन्ड में अगर एडिशन होता है तो एक एल्किल कार्बकैटायन बनेगा जो स्टेबल होता है। तो ऐसे में एडिशन डबल बॉन्ड पर होगा, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं होने चाहिए, तब ऐसा होगा बच्चों। ओके कि इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल या बॉन्ड अनसैचुरेटेड, ठीक है, बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, ओके यहां आएगा मॉलिक्यूल, then electrophilic addition takes place in double bond because vinyl कार्बकैटायन is formed in addition of electrophile in triple bond which is highly unstable।
समझ गए बच्चों कि यदि द्विबंध एवं त्रिबंध दोनों हो और द्विबंध तो द्विबंध पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योग होगा। क्यों? क्योंकि त्रिबंध पर अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही योग होगा तो विनायक का कैटायन बनेगा जो अत्यधिक अस्थायी होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि ये है डबल बॉन्ड और ये है ट्रिपल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन नहीं है, बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि बट ये जो है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड नॉट आर इन, ठीक है, कॉन्जुगेशन, मतलब उनमें कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए ऐसा कि यहाँ पर यहाँ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए CH2 कम से कम एक CH2 से डिफर होना। फिर HBr एडिशन तो आपको डबल बॉन्ड पे दिखाना है और वो भी कौन से रूल से, मार्कोनी का रूल से। ओके, फिर हम आते हैं कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर इन द कॉन्जुगेशन देन एडिशन टेक्स प्लेस इन ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखें कि अगर ऐसा कहीं आ जाए कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो एडिशन ट्रिपल बॉन्ड पे होगा और इस तरह से एक जो है कॉन्जुगेटेड एल्कीन कंपाउंड बन गया जो हाईली स्टेबल होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 1-2 एडिशन होगा। अब आता है बच्चों की हाइड्रोजनेशन में क्या होता है। ओके, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया ना। अब हम आ जाते हैं कि हाइड्रोजनेशन में क्या होता है। तो ध्यान रखें कि हाइड्रोजनेशन में ट्रिपल बॉन्ड मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड, क्योंकि वहां पर कार्बोकेटाइन नहीं बनता, एक फ्री रेडिकल मतलब कहेंगे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उसमें एक सिन एडिशन होता है। तो वहां पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण ट्रिपल बॉन्ड मोर रिएक्टिव है, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो इन आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजनेशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मोर रिएक्टिव देन, ठीक है, डबल बॉन्ड मीन्स H2 added with double bond, sorry added with triple bond। समझ गए बच्चों कि हाइड्रोजनीकरण में त्रिकबंध की क्रियाशीलता जो है द्विबंध से अधिक होती है, अर्थात H2 ट्रिपल बॉन्ड पर योग करता है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, यहां पर हम PD BaSO4 लेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे डबल बॉन्ड इफेक्टेड नहीं होगा और यहां पर एडिशन 1,3 ब्यूटाडाइन बन गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड से ज्यादा है। PDBSO4 ये पर यहाँ पर एक कैटालिटिक पॉइजन्स की तरह वर्क करते हैं। ये केवल डबल बॉन्ड तक ही क्या होने देते हैं, एक डबल बॉन्ड तक ही, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड तक ही चेंज होने देते हैं। तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड लेस रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड इन हाइड्रोजनेशन। और यहाँ पर हम जानते हैं कि हाइड्रोजनेशन में जो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है वो कैसा होता है, सिन एडिशन। ओके, तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि कॉन्जुगेटेड डाइईन, ठीक है, संयुग्मित डाइईन अगर है, संयुग्मित डाइईन। ओके बच्चों, तो ऐसे डाइईन पर जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ओके, वो 2 टाइप से होता है बच्चों। नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही योग 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है 1-2 एडिशन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो रखा जाए तो आप देखोगे उसमें 1-2 एडिशन होता है, बट 1-4 एडिशन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। समझ गए बच्चों कि ये निम्न ताप पर होगा, निम्न ताप पर 1-2 योग और उच्च ताप पर आप देखोगे वो होता है 1-4 योग। मैंने इसको काइनेटिकली कंट्रोल और थर्मोडायनामिकली कंट्रोल इसमें डिटेल में बताया है।
आप यहाँ देखें तो यहाँ पर लो टेम्परेचर, अब हम यहाँ लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और Br CH2 Br। यहाँ टेम्परेचर ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, देन एडिशन टेक्स प्लेस ओके एट मतलब है कि 1,4 पोजीशन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1,4 पोजीशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है ये है बच्चों काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन ओके, और ये लार्ज अमाउंट में बनता है ये, बट ये जो है इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो लो टेम्परेचर में ये प्रीडोमिनेंट होता है, हाई टेम्परेचर में तो ये बच्चों काइनेटिकली, ठीक है, ये सॉरी काइनेटिकली ना होकर ये है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन ओके। ये थर्मल स्टेबल होता है, कई रीजन है। देखो इसमें एक तो ये आप देख रहे हैं कि यहां पर 4 ये क्या है 4 अल्फा CH बॉन्ड है, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। दूसरा ये ग्रुप काफी दूर है तो इनके बीच में रिपल्सन भी कम है। यहां पर अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखें तो ओनली 1 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटेड है, दूसरा ब्रोमाइड ग्रुप नियरेस्ट भी है। तो ये काइनेटिकली तो बनता है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो थर्मली कम स्टेबल होता है, यहाँ पर ये जो है थर्मल स्टेबल होता है। तो ध्यान रखें कि लो टेम्परेचर में अगर किसी ब्यूटाडाइन सिस्टम की बात की गई हो या किसी भी डाइन सिस्टम है, चाहे वो साइक्लिक हो एसाइक्लिक, उसमें लो टेम्परेचर पर प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट पूछा गया है तो ये वाला 1 टू प्रोडक्ट बताना है, थर्मली ज्यादा बताया गया और टेम्परेचर हाई दिया गया हो तो आपको 1,4 एडिशन लिखना है ओके। तो यहाँ तक अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया का त्रिविम रसायन ओके। तो यहां ध्यान देना है कि जब एल्कीन के स्टीरियो आइसोमर्स यूज होते हैं, सपोज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आप ले रहे हैं सिस और ट्रांसफॉर्म, तो ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन स्टीरियोमर्स इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। समझ गए ना कि एक स्टीरियोमर्स पर जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो ये एक रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, मींस डिफरेंट जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मींस स्टीरियोमर्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जब क्या हो बच्चों कि स्टीरियोमर्स यूज किए जाएं और सिस से अलग प्रोडक्ट ट्रांस से अलग प्रोडक्ट बनता है तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम क्या, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। और जब एक प्रोडक्ट ज्यादा बने, एक ही रिएक्टेंट हो, कोई एक आइसोमर हम यूज करें और एक रिएक्टेंट ज्यादा एक प्रोडक्ट ज्यादा और एक प्रोडक्ट कम बने, तो ऐसे में इसको बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, वो हम अलग से लिखेंगे ओके। तो यहां पर मैंने यही लिखा है कि इफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर यूज्ड इन रिएक्शन देन रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक मींस सिस एंड ट्रांस एल्कीन्स जो है गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। समझिए बच्चों कि यदि एल्कीन के ज्यामितीय समवयवियों पर योग होता है तो अभिक्रिया त्रिविम विशिष्ट होती है, मींस सिस रूप अलग उत्पाद बनाता है और ट्रांस रूप अलग उत्पाद बनाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं त्रिविम विशिष्ट अभिक्रियाएं। लेकिन अगर एक ही कोई सिस या ट्रांस को एक रूप लें और 2 उत्पाद बन जाएं और एक ज्यादा और एक कम, तो उसे हम बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, हम आगे देखेंगे ओके। तो यहां पर सबसे फर्स्ट मैंने यहां पर लिया है एंटी एडिशन। हम देखेंगे कि एल्कीन पर 2 टाइप्स का एडिशन होता है, एक एंटी एडिशन और एक सिन एडिशन। एंटी एडिशन मींस जो एडेंडम है उसके दोनों ग्रुप्स जो है बच्चों वो अपोजिट डायरेक्शन से एडेड होते हैं, इनमें एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। तो यहां पर ठीक है एंटी एडिशन की बात की गई है, विपरीत योग इनका होता है बच्चों, ध्यान रखें Br2 HOCl NOCl ऐसे ग्रुप्स, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना बच्चों, उस इलेक्ट्रोफाइल में लोन पेयर होता है जो कार्बोकैटायन को, जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है।
और एक तरफ से वो प्रोटेक्ट कर लेता है साइड को, इसलिए दूसरा जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो अपोजिट साइड से अटैक करेगा। अभी मैं मैकेनिज्म बताता हूँ आपको, पहले शॉर्ट में कैसे याद रखना है। तो ध्यान रखें कि जब सिमेट्रिकल एल्कीन की बात की गई, सिमेट्रिकल एल्कीन तो समझ गए ना, तो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन से दोनों तरफ सेम ग्रुप्स जुड़े हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि सिस एल्कीन एंटी एडिशन तो रैसिमिक मिक्सचर बनेगा, उसको बोलते हैं थ्रियो आइसोमर। एनाइसोमर्स होंगे एक दूसरे का मिरर इमेज। और जब ट्रांस एल्कीन होगी एंटी एडिशन होगा तो मीसो फॉर्म बनेगा, मतलब एरिथ्रो आइसोमर, इसमें मिरर इमेज नहीं होंगे। तो यहां पर आप देखोगे जो थ्रियो आइसोमर है उसमें दो प्रोडक्ट्स होंगे और वो एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। बट ट्रांस एडिशन होगा तो मीसो केवल एक ही प्रोडक्ट होगा। समझ गए बच्चों कि एल्कीन पर अगर विपरीत योग होगा तो रैसिमिक मिक्सचर बनेगा, वो एक थ्रियो आइसोमर कहलाएगा, उसमें दो प्रतिबिंब रूप होंगे। जो है ट्रांस में एंटी एडिशन होगा तो मीसो एरिथ्रो आइसोमर बोलते हैं। अब आपको कैसे पहचानना है कि ये आइसोमर कैसे बने, तो आप इतना सा ध्यान रखें कि आप ऐसे लिखें कि एल्कीन की खाली जगह पर जोड़ दो और फिर एक समूह को मोड़ो। मतलब आपको सिस ट्रांस दो एल्कीन आपको मिलेगी, उसमें आप जो है एडेंडम मींस इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के दोनों ग्रुप्स को खाली जगह जो लिखे उसमें जोड़ दो और एक बार एक ग्रुप को आप मोड़ दो। आप समझ जाओगे कि वो रैसिमिक मिक्सचर बन गया या मीसो। देखो मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं। ओके, फिर हम सिन एडिशन की बात करेंगे। ओके, तो यहां पर आप देखते हैं कि एक कोई एल्कीन लेते हैं हम, सपोज हमने 2 ठीक है ब्यूटीन ले ली। ये है हमारे पास एक सिमेट्रिकल एल्कीन CH3, ये है हमारे पास एक सिस फॉर्म। ओके, और हम इसी का एक ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्म। अब यहां पर आपने, या आप इसको ऐसे ले लें तो और इजी समझ जाओगे। यहां पर आप CH3 ले लें ऐसे, और ये है CH3, आप इसमें ऐसे CH3 ग्रुप ऐड कर दें, जस्ट ऐसा ही इसको बना लें आप। ओके, ये है CH3, ये है CH3, यहां H, यहां H, यहां पर आप Br2 का एडिशन कराएं, ये एंटी एडिशन। तो मैंने कहा जहां खाली जगह है पहले जोड़ दो सीधा, फिर मोड़ दो, तो एंटी एडिशन कहलाएगा। फिर वो जैसे आपने ये लिखा, यहां पर Br ऐड हो गया H, यहां पर Br, और ये क्या हो गया CH3। ओके, और फिर एक को मोड़ दो आप, तो आपने एक Br को मोड़ दिया तो H यहां पर, Br यहां पर, H यहां, Br यहां और CH3। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो है ये इसका मिरर इमेज भी हो सकता है। आप देखो यहां पर, ओके, इसमें दो एसिमेट्रिक कार्बन हो गए, तो यहां पर दो ग्रुप अपोजिट दिख रहे हैं और ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। समझ गए ना, या हम कहें कि इनांशियोमर ये, और इनको बोला जाएगा थ्रियो फॉर्म, थ्रियो आइसोमर अपोजिट साइड। तो यहां पर 2 प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये था आपके पास सिस, एंटी एडिशन किया तो आपके पास क्या बन गया रैसिमिक मिक्सचर। क्यों? क्योंकि यहां पर इनांशियोमर्स बना। यहां पर आपने एडिशन कराया तो आप पहले यहां जो पोजीशन वेकेंट थी आप उसमें इनको ऐड कर दिया। ओके, और फिर मोड़ो, यहां पर जोड़ा, आपने जोड़ा फिर मोड़ा, यहां पर भी जोड़ा फिर मोड़ा। तो आपने जैसे ही एक ग्रुप को मोड़ा तो आप देखोगे एक तरफ दोनों आ गए। तो ये एक सिमेट्रिकल है जहां पर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है और हमें कहेंगे एक मिरर प्लेन भी है। तो ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? मीसो। प्रोडक्ट केवल एक ही होगा, कुल मिलाकर 3 प्रोडक्ट्स बने। एरे, तो ये क्या है? एरिथ्रो। ध्यान रखें एरिथ्रो एक और, ऐसे याद रखें सर, ठीक है कि Br या जो भी फंक्शनल ग्रुप सेम नेचर वाले वो एक साइड आ रहे हैं, एक और एरिथ्रो। तो ये एरिथ्रो बना, ये थ्रियो बना। तो आप देख रहे हैं कि सिस फॉर्म लिया हमने और ट्रांस फॉर्म लिया, तो ट्रांस फॉर्म से जो है थ्रियो आइसोमर बना,
जबकि ट्रांस लिया था तो ठीक है एरिथ्रो बना, मीजो बना। तो ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो गई। ओके, तो आप पहले जोड़ें फिर मोड़ें, ऐसा बताना है एंटी एडिशन में। आप अपने आप समझ जाओगे कि रेसमिक मिक्सचर कहाँ बन रहा है और मीजो कहाँ बन रहा है। आप देखें टेम यहाँ पर कि ट्रांस, एंटी एडिशन और मीजो। तो ये कब है बच्चों? जब हम सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। अब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें और एंटी एडिशन करें तो हम देखेंगे कि क्या कंडीशन बनती है। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर आप जाएं तो बिल्कुल सेम वही है, बस मैंने यहां पर C2H5 कर दिया। तो आपने देखा यहां पर कि सिन एडिशन एंटी तो रेसमिक ही बनेगा। क्या बन जाएगा? हमारे पास रेसमिक बनेगा। और यहां पर कौन सा बना है? ये थ्रियोआइसोमर। ओके, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा और ये है एनांशियोमर्स। दोनों अलग अलग ग्रुप्स दिख रहे हैं, बस आपको यहां ग्रुप बदले तो सेम प्रोडक्ट बना है। जैसे कि आप सिमेट्रिकल में ले रहे थे वैसा ही यहां पर है। ओके, कि सिन सिस एल्कीन एंटी तो रेसमिक। अब हम यहां आ जाते हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये है हमारे पास कौन सा? ये तो था हमारे पास, सॉरी यहां है, ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्म और आपने उसमें Br का एडिशन करा। पहले वही है आपको कि खाली जगह पर जोड़ दो और फिर उनको क्या कर दो? आप मोड़ दो। तो आपने ये खाली जगह पर जोड़ दिया, यहां एक जोड़ दिया, अब और फिर मोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये ग्रुप अलग है। तो अब ये मीजो फॉर्म नहीं है बच्चों, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, लेकिन कौन सा फॉर्म है? एरिथ्रो। तो ये जो एरिथ्रो ग्रुप है, समझ गए ना? तो ये मीजो नहीं है, तो बना वही जैसे थ्रियो इसमें एरिथ्रो इसमें, बस इतना है कि ये मीजो फॉर्म नहीं होगा। ओके, और इसका भी आप क्या देख सकते हैं? मिरर इमेज। तो आप देख रहे हैं कि चाहे सिस हो या ट्रांस हो, एंटी एडिशन लेते हैं तो इसमें TA और हम कहें कि E बना है। ओके, और इसमें हो गया TET और यहां पर था CAT, इसमें कैट और इसमें TAE। ये भी एक क्या है? आप देख रहे हैं एरिथ्रो फॉर्म है। तो यहां तक बिल्कुल समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, नोट करें। अब देखो बच्चों, मैं इसकी मैकेनिज्म भी बता सकता हूं आपको इस तरह से कि किस तरह से सिस से जो है हमें रेसमिक मिक्सचर बनता है और ट्रांस से हमारा मीजो क्यों बनता है। तो देखो बच्चों, ये है सिस आइसोमर। ओके, इस पर Br2 का एडिशन हुआ। पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा बच्चों। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मींस इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप जुड़ा, ये जुड़ गया, कार्ब कैटायन बन गया। ये क्या बन गया? कार्ब कैटायन। फिर ये जो Br है इसमें लोन पेयर होते हैं बच्चों। तो ये लोन पेयर ये लोन पेयर अपना इस कार्ब कैटायन को डोनेट करता है और इस तरह से अब ये एक स्टेबल कार्ब कैटायन बन गया। इसको बोलते हैं, ठीक है, ब्रिज कार्ब कैटायन या नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन। ऐसे कार्ब कैटायन जिसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अपना लोन पेयर देके कार्ब कैटायन के पॉजिटिव चार्ज को हटा देता है और उसको स्टेबल बना देता है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो साइट है बच्चों, ये है प्रोटेक्टेड साइट। अब यहां से अटैक नहीं हो सकता न्यूक्लियोफाइल का। कहां से होगा? ऊपर से। तो इस तरह से यहां से एंटी अटैक होगा। तो आप देख रहे हैं कि दो Br अपोजिट एडेड हो गए। अब अगर आप इसमें देखें तो ये इसका मिरर है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एब्सेंट है, ना ही कोई C, ठीक है, COS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब यहां से चला तो यहां CH3, यहां से चला तो यहां CH3 नहीं है। ऐसे में ये क्या है? एक COS भी नहीं है, POS भी नहीं है। तो ये कैसा होगा बच्चों? ऑप्टिकल एक्टिव। ओके, तो ये बन गया हमारा रेसमिक मिक्सचर। समझ गए ना? ये है तो CAR पूरा हो गया कंप्लीट। फिर यहां आ जाए, यहां पर हमने लिया ट्रांस और Br2 का वही एडिशन हुआ, एक यहां पर एक यहां, मैकेनिज्म वही चलेगी, बस ग्रुप मैंने अपोजिट कर दिया। अब ये ग्रुप आप देखो, ये प्रोडक्ट बना,
इस प्रोडक्ट में क्या क्या देखो आप, यहां से अगर आप चलें तो ये, यहां से चलें ये, यहां से चलें ये, तो यहां पर ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख रही है। आप ऐसा रखेंगे तो ये ग्रुप यहाँ इसका मिरर इमेज दिखेगा, इसका ये मिरर दिखेगा, तो ये इसका ही है। तो इसमें COS भी है और POS भी है बच्चों। तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो यहां पर आपने देखा कि ट्रांस एंटी तो मीजो बन गया, सिस एंटी तो रेसमिक बन गया। तो मैकेनिज्म से भी वो दिखता है। और सिंपल फॉर्म में याद रखना है, खाली जगह पर जोड़ो फिर एक ग्रुप को मोड़ो, आप देखोगे सिस से रेसमिक और ट्रांस से मीजो बन जाएगा। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं सिन एडिशन, समपक्ष योग। ये जो ग्रुप्स हैं, जैसे ये है कंपाउंड मतलब रिएजेंट KMnO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड H2B2H6, इनका जो एडिशन होता है बच्चों, ये कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन, समपक्ष योग। अब आपको यहां ऐसे ध्यान रखना है, CSMTSR मींस सिस सिन एडिशन तो मीजो, ट्रांस सिन एडिशन तो रेसमिक, बिल्कुल जस्ट उल्टा उसका जो इससे पहले बताया मैंने। बस आपको ये ध्यान रखना, खाली जगह पर केवल जोड़ो, मोड़ो मत, मतलब मत मोड़ो, आपको मोड़ना नहीं, केवल जोड़ना। उसमें मैंने आपको कहा था खाली जगह पर जोड़ो फिर मोड़ो कोई एक ग्रुप, यहां पर केवल खाली जगह पर क्या करना है, जोड़ना है, मोड़ना नहीं है। देखो ये है हमारे पास सिस, सपोज KMnO4 का एडिशन करना है जिसमें हम ऑक्सीजन और H2O का HOO मतलब 2 OH ऐड हो रहे हैं, यहां पर ऐड करना है नहीं क्या। तो आप देख रहे हैं कि दोनों OH एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, मीजोफॉर्म। क्यों, क्योंकि इसमें एक POS है। तो यहां ये एरिथ्रोफॉर्म बन गया, एक ही तरफ आ गए दोनों है, तो ये बन गया मीजो। और यहां पर आ जाए, यहां पर फिर आपने अपोजिट जोड़ दिए खाली जगह पर, तो ट्रांस था, सिन एडिशन तो रेसमिक। क्यों, क्योंकि इसका ये मिरर इमेज है। तो यहां पर सिर्फ ऐड करना है, तो TSR और यहां पर था आपका CSM। यहां तक समझ गए होगे। अब मान लो यहां पर आपको ये तो था कौन सा, सिमेट्रिकल के साथ, समझ गए ना। अब मैंने यहां पर C2H5, तो अब मैं यहां ले लूं अनसिमेट्रिकल, तो बस आप यहां सिमेट्रिकल रखेंगे तो C2H5 आएगा। तो ये मीजो नहीं होगा बच्चों, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ओके, ये कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव, और इसको बोलेंगे एरिथ्रोफॉर्म। और यहां पर भी आप देखें कि C2H5 और C2H5, तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा बच्चों, थ्रियोफॉर्म। तो आप देख रहे हैं कि सिस से अलग, मतलब सिस से प्रोडक्ट है एरिथ्रो और ट्रांस से थ्रियो बन रहा है, तो ये भी एक रिएक्शन है। सिन एडिशन भी एक कैसी रिएक्शन है बच्चों, स्टीरियो स्पेसिफिक। ओके, तो मैंने दोनों बता दिया, सिन एडिशन और एंटी एडिशन। इसको भी हम स्ट्रक्चरली समझ सकते हैं, मैकेनिज्म से समझ सकते हैं। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। देखो बच्चों, हम सिन एडिशन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये है हमारे पास सिस फॉर्म और ये क्या है बच्चों, ट्रांसफॉर्म। तो आप यहां देख रहे हैं H2O2 मींस जो है H2 और O का एडिशन हुआ, तो दोनों एक ही प्लेन में है, OH सिन एडिशन हो रहा है। कौन सा एडिशन है बच्चों, सिन। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप यहां पर, और ये पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो ये कैसा हो गया, मीजोफॉर्म। और ये कैसा होगा बच्चों, ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहां आ जाए, ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्म, ये एडिशन हुआ, तो आप देख रहे हैं OH, सॉरी यहां पर ऐसे आ जाएंगे OH ग्रुप, समझ गए ना। तो यहां पर जब आप OH का एडिशन करा रहे हैं, ये है OH और यहां पर OH, सिन एडिशन करा रहे हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ओके, तो यहां पर ये जो इसका बन गया स्ट्रक्चर CH3, यहां पर आ गया H OH OH, और यहां पर आएगा आपका इसका मिरर इमेज CH, और यहां क्या दिखेगा बच्चों, CH3। तो ये एक रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा, इनैंशियोमर्स है। तो ये देख रहे हैं आप, ट्रांस था, सिन एडिशन, तो क्या बन गया, रेसमिक। यहां पर
सिस था, सिन एडिशन, तो क्या बना, मीसोफॉर्म। ओके, तो ये इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा सिन एडिशन अगर वो किस तरह से होता है, तो उसमें भी आपने देखे दो अलग अलग जो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ये भी एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। ओके, कैसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि इफ एसिमेट्रिक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट इन एल्कीन, समझ गए ना कि एल्कीन में सपोज पहले से ही क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है, देन प्रोडक्ट विल बी डाइस्टीरियोमर्स, तब प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो डाइस्टीरियोमर होगा। मींस स्टीरियो आइसोमर्स तो होगा लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा। जैसे सिस ट्रांस स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, मीजो और डी प्लस, मीजो और एल माइनस, ये डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, पर बट डी और एल एनांशियोमर्स होते हैं। तो दो स्टीरियोमर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज ना हो उनको बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो डाइस्टीरियोमर्स होगा एंड रिएक्शन विल बी स्टीरियो सिलेक्टिव, और ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होगा। मींस इसमें एक प्रोडक्ट ज्यादा और एक प्रोडक्ट कैसा होगा बच्चों, कम होगा, बिकॉज वन डाइस्टीरियोमर इज मेजर एंड अनदर इज द, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनर। वही है कि स्टीरियो सिलेक्टिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक मेजर और एक क्या होगा, माइनर। इट इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। देखो कैसे, सपोज हमारे पास ये एल्कीन है, ओके, इसमें ये जो कार्बन आप देख रहे हैं वो एसिमेट्रिक है और ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ इस डबल बॉन्ड पर और ये बन गया कार्ब कैटायन। सपोज हम यहाँ पर H+ का एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, CH3। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप ने अटैक किया ये कार्बन है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इतना पार्ट बच्चों, ये कैसा है, प्लेनर पार्ट। ये चेंज तो होगा नहीं, ये तो अपना जो भी फॉर्म है डी या एल फॉर्म वो इसी तरह बना रहेगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो प्लेनर पार्ट के एक इस तरफ से करेगा और एक यहाँ से करेगा। तो ये R1 रेट है और ये क्या है, R2 रेट है। तो ऐसे में अब आप जब ये अटैक यहाँ से होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। यहाँ पर बच्चों एक स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, समझ गए ना क्यों आ रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि यहाँ पर Cl ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। फिर भी एक अगर इस प्लेन से आएगा तो यहाँ का रेट जो होगा R1 वो लेस देन क्या होगा, R2। यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर H है, ये उतना इंटरफेयर नहीं करेगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ये माइनर प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ का ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं, इतना ओरिएंटेशन तो सेम है दोनों प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ का ओरिएंटेशन तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन ये जो बना बच्चों ये एक दूसरे का क्या बन जाएगा, मिरर इमेज। इसका ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो आधा पार्ट तो सेम है और आधा पार्ट मिरर इमेज है और ये मेजर प्रोडक्ट है। तो हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को बोलेंगे क्या, डाइस्टीरियोमर्स। मिरर इमेज में इतने पार्ट को लिख रहा हूं, ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज, ये माइनर है ये मेजर है। तो हम इस पूरे प्रोडक्ट को बोलेंगे डाइस्टीरियोमर्स और ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव। और अगर किसी रिएक्शन में ध्यान रखें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कम और ज्यादा बनते हैं तो उनको बोलेंगे स्टीरियो की जगह रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। और रिएक्टेंट की ज्योमेट्री पर प्रोडक्ट की ज्योमेट्री डिपेंड करती है, मींस स्ट्रक्चरल आइसोमर बदल रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे, ठीक है, कौन सी, रीजियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। जैसे आप देखोगे मार्कोनी-कॉब रूल और जो है एंटी मार्कोनी-कॉब रूल, इसमें जो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनते हैं बच्चों वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं, उनमें एक ज्यादा एक कम। तो हम कहेंगे ये जो मार्कोनी-कॉब रूल है और एंटी मार्कोनी-कॉब रूल है ये कैसा है, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन वाला। क्यों, क्योंकि उसमें एक प्रोडक्ट ज्यादा एक प्रोडक्ट कम बन रहा है। अगर स्टीरियोमर्स बनते हैं तो ये स्टीरियो सिलेक्टिव हो जाती है। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स रिएक्टेंट की ज्योमेट्री पर डिपेंड करते हैं तो उनको बोलेंगे हम क्या, रिजियो स्पेसिफिक। अगर हम इसमें स्टीरियो में आ जाए तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर ये तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन थी, जबकि इससे पहले आपने देखा सिन और एंटी एडिशन में वो कैसी थी, स्टीरियो स्पेसिफिक, क्योंकि रिएक्टेंट सिस है तो अलग प्रोडक्ट, ट्रांस है तो अलग प्रोडक्ट। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये मैटर था बच्चों हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से रिलेटेड। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम लेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू, बाय।